हेलो दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था पैसिव वॉइस के बारे में, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना। उसमें हमारे दो वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं। पहला कंटिन्यूस टेंस का, दूसरा अदर टेंस का। अब तीसरा है इसमें मॉडल ऑक्सिलरीज, जो हेल्पिंग वर्ब का ही काम करते हैं। हेल्पिंग वर्ब की जगह आते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज। अगर उनसे रिलेटेड एक्टिव वॉइस आ जाती है, पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, बिल्कुल इजी तरीके से मैं बता रहा हूं आपको। मॉडल्स वाले वाक्यों की पैसिव वॉइस बनाना बिल्कुल इजी है। जैसे पहले हमने किया था वही फॉर्मूला लगेगा, बस थोड़ा सा चेंज कहाँ होगा, हेल्पिंग वर्ब के आसपास में। क्योंकि कंटिन्यूज में भी हेल्पिंग वर्ब के आसपास में चेंज हुआ था, अदर आया उसके बाद में, उसमें भी हेल्पिंग वर्ब के बाद में उसके आसपास ही चेंज हुआ था। मॉडल्स में भी उसी की जगह चेंज होगा। मॉडल्स हमेशा याद रखना है, मॉडल्स हमेशा हेल्पिंग वर्ब का ही काम करते हैं और हेल्पिंग वर्ब की जगह आते हैं। तो जैसे मॉडल्स हमने बात कर रहे हैं, मॉडल्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कैन, कुड, शेल, शुड, विल, वुड, मस्ट, माइट, मे, माइट, ought to, needn't, कौन कौन से होते हैं मॉडल्स, कैन, कुड, शेल, शुड, विल, वुड, मस्ट, मे, माइट, ought to, needn't, need to, एसेट्रा एसेट्रा। ये आते हैं मॉडल्स, मॉडल ऑक्सिलरीज कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब का ही काम करते हैं, हेल्पिंग वर्ब की जगह आते हैं। और मॉडल्स का जो हमारा अलग टॉपिक चलेगा और मॉडल्स का यूज कब किया जाता है वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। पहले हम पैसिव वॉइस में पढ़ रहे हैं। मॉडल्स के अगर एग्जांपल्स आते हैं हमारे एग्जाम में, तो मॉडल्स के जो सेंटेंस आते हैं एक्टिव वॉइस में, उसकी पैसिव वॉइस हम कैसे बनाएंगे, बिल्कुल इजी है। वही फॉर्मूला है इसका जो हमने पहले देखा था। सबसे पहले वही ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस, अब हमने क्या किया था, कंटिन्यूस और अदर में हेल्पिंग वर्ब लगाई थी ना, हमने लगाई थी। कंटिन्यूस में तो उसी टेंस की और अदर में नेक्स्ट टेंस यानी कि अगले टेंस की। अब हमें क्या, मैंने बताया आपको कि मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब की जगह आते हैं, हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, मतलब मॉडल लगा देंगे। जो मॉडल आया है हमारे क्वेश्चन में उसी को हम यूज कर लेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। फिर उसके बाद में लगाएंगे बी, ये ध्यान रखना है विशेष, मॉडल के बाद में लगाएंगे बी, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा और लास्ट में फुल स्टॉप। ये फॉर्मूला है। अब देखिए, आप पहले वाले वीडियो में देखोगे, आपने सीखा होगा उसमें सिंपल टेंस, सिंपल सेंटेंस की पैसिव वॉइस, कंटिन्यूस टेंस की, कंटिन्यूस में सिंपल सेंटेंस की, उसके बाद अदर टेंस की पैसिव वॉइस, और ये मॉडल्स की थर्ड वाली। ठीक है, ये थर्ड वाला पॉइंट है हमारा।
थर्ड पार्ट है इसका पैसिव वॉइस का। जब आप गौर से देखोगे ध्यान से तो फॉर्मूला तो आपको एक ही लगेगा, हमेशा एक ही फॉर्मूला लगेगा। जिसने याद किया है, ध्यान से देखा, उसको एक ही लगेगा। और चेंज कहाँ लगेगा? हमेशा सेकंड नंबर पे, हेल्पिंग वर्ब के आसपास। हेल्पिंग वर्ब के आसपास देखोगे तो बस यही चेंज लगेगा। यहाँ मॉडल आ गया है, क्योंकि मॉडल हेल्पिंग वर्ब का यूज करता है, काम करता है हमेशा, तो बी का यूज मॉडल लगा दिया हमने, इसके बाद में बी लगा दिया। तो ये विशेष ध्यान रखना है आपको। अब जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं इसका, आई कैन हेल्प हर। जैसे ये आई कैन हेल्प हर, ठीक है, देखा हमने, आइडेंटिफाई किया कि ये मॉडल है कैन। सबसे पहले ऊपर ध्यान रखना हमें, ये जो ऊपर लिखा हुआ है मॉडल्स, इनको ध्यान में रखना है कि ये मॉडल्स है और ये आते हैं, तो इस फॉर्मूले का यूज करना है, ठीक है। एग्जांपल है आई कैन हेल्प यू। आई मानी मैं, कैन मानी सकता हूं, हेल्प मानी सहायता करना, हर मानी उसकी, मैं उसकी सहायता कर सकता हूं, मैं उसकी सहायता कर सकता हूं, ठीक है। ये तो हो गया इसका हिंदी ट्रांसलेशन। अब हमें इसकी बनानी है पैसिव वॉइस। फॉर्मूला हमारे सामने है, ठीक है। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या है इसमें बताओ? ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? हर। मेन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट हर। हर का क्या होगा? शी। शी का होता है हर, तो हर का क्या होगा यहाँ पर? जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में चेंज होता है तो वो हो जाएगा, जैसे आई का मी, शी का हर, ही का हिम, वी का अस, ठीक है, दे का देम। अगर वो लास्ट में ऑब्जेक्ट के रूप में हम स्टार्टिंग में लाएंगे जो चेंज हो रखा है, तो हर का हो जाएगा शी, ठीक है। शी हो गया, पता चल गया आपको, याद रखना है बिल्कुल। जो चेंज हो रहा है शुरू से लास्ट में, तो लास्ट से शुरू में आएगा तो वो अपने पहले वाले रूप में आ जाएगा, हर का हो जाएगा शी, ठीक है। फिर लगाएंगे मॉडल। मॉडल क्या है? कैन। कैन को ऐसे के ऐसे ही हम बिल्कुल लिख देंगे। इसके बाद में है बी, ये बी हो गया है। शी कैन बी, शी कैन बी। अब हमारा है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है? हेल्प, HELP। हेल्प मानी होता है सहायता करना, ठीक है। इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी? ED लगा देंगे, थर्ड फॉर्म होगी हेल्प्ड, ठीक है। आगे है बाय, ये बाय हो चुका है। अब सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? आई, आई का हो जाएगा मी। एक विशेष बात यह है कि आई क्या है, अधिकतर ऑब्जेक्ट के रूप में मी में चेंज होता है, कभी कभी आपके ऑप्शन में आ जाता है, जो आंसर वाले 4 ऑप्शन आते हैं ना, अगर उसमें ऑप्शन में आ जाए कि आई से बना हुआ सेंटेंस आ जाए और लास्ट में आई का यूज नहीं करे, बाई का भी नहीं करे, तो आई को क्या है, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट में भी लेते हैं कभी कभी, आई और वी को। जैसे मैंने पहले बताया था, आई, वी, पीपल, चिल्ड्रन, ऑल पीपल, समवन, एनीवन, एनीबॉडी, ये बताए थे मैंने पहले वाले वीडियो में, आप देख सकते हैं उसको। तो आई को अगर ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं ले हो आपके आंसर में जो, तो वो भी ठीक है। जैसे इसी को हम बनाते हैं, शी कैन बी हेल्प्ड, और ये बाई मी था ना, ये बाई मी लिखा हमने क्योंकि हमने आई का यूज किया लास्ट में, आई का यूज किया इसलिए बाई भी लगाया और आई को मी में चेंज करके लिखा। अगर इसको अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट मान लिया जाता है, यानी कि हमारे ऑप्शन में ये अगर ये लिखा हुआ आता है, दोनों में से एक लिखा हुआ आएगा, दोनों में से कोई भी लिखा हुआ आता है, एक आएगा दोनों में से, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। इसको अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट में भी आई को ले लेते हैं, वी को भी लेते हैं, और उसके अलावा बहुत सारे हैं जो मैंने बताए हैं पहले वाले वीडियो में। इसका विशेष ध्यान रखना, ये दोनों ही सेंटेंस ठीक है।
तो ये हो जाएगा इसका आई कैन हेल्प हर, तो शी कैन बी हेल्प्ड बाई मी या शी कैन बी हेल्प्ड, ये यहां तक ये भी ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, जैसे सेकंड एग्जांपल है इसका जैसे राम, जैसे राजू, राजू विल गिव राजू विल टेक टी, राजू विल टेक टी, ठीक है। इसकी जगह थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं हम सेंटेंस को, थोड़ा सा बस। इसकी जगह हम लिख लेते हैं शेल आई शेल टेक टी, ठीक है। थोड़ा सा चेंज है, समझने के लिए और भी अच्छा है। आई शेल टेक टी, ठीक है। टेंस देखा हमने, कौन सा है, अदर टेंस भी है ये, क्योंकि फ्यूचर सिंपल टेंस है ये, और मॉडल भी है। मॉडल में देखो शेल आ रहा है, ये रहा, तो मॉडल्स के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं और अदर टेंस के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, दोनों ठीक होगा, क्योंकि दोनों में बी जुड़ेगा। जैसा हमने देखा इसमें आंसर इसका पैसिव वॉइस का, सबसे पहले ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, ये देखिए ये है मेन वर्ब, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब मुख्य क्रिया, इसके बाद में ऑब्जेक्ट टी, फर्स्ट लेटर ऑलवेज कम्स कैपिटल, पहला लेटर हमेशा बड़ा आएगा, फुल स्टॉप के बाद में सेंटेंस स्टार्ट होता है, हमेशा पहला लेटर बड़ा आता है। टी लिख दिया हमने इसमें से देख के आराम से। इसके बाद में लगाया हमने मॉडल, आप मॉडल समझो या हेल्पिंग वर्ब समझो, दोनों ही ठीक होगा, मॉडल समझते हैं हम इसको। तो शेल, शेल था ना इसमें, आई के साथ शेल, आई सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आया शेल, अब टी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या आएगा, विल, क्या आएगा इसमें, विल आएगा, शेल नहीं आएगा, क्योंकि शेल आता है हमेशा आई और वी के साथ, फर्स्ट पर्सन के साथ शेल आता है, अदर सेकेंड एंड थर्ड सब्जेक्ट के साथ हमेशा विल आता है, तो टी के साथ विल लगाएंगे। ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट अब क्या है, टी है, न कि आई। आई तो पर्सन में था और उत्तर में हमारा सब्जेक्ट क्या है, टी है, टी मानी चाय, और टी के अकॉर्डिंग क्या आएगा, विल। अगर हमारा सब्जेक्ट आई और वी होता तो हम शेल लगाते, लेकिन हमारा ऑब्जेक्ट जब सब्जेक्ट के रूप में आया है तो ये क्या होगा, इसमें किसका यूज करेंगे, विल का। अब देखो हमारे फॉर्मूले में लिखा हुआ था बी, ये बी लिख दिया हमने, ठीक है। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये वर्ब है, टेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टेकन, टेक की सेकंड फॉर्म होती है टुक, टेक की सेकंड फॉर्म टुक, और थर्ड फॉर्म टेकन। टेक मानी लेना, गर्म चीज, गर्म जो पेय पदार्थ होते हैं उनको हम लेते हैं, पीते नहीं है। जैसे ठंडा होगा ना दूध तो ड्रिंक आएगा, चाय कॉफी के लिए हम टेक का यूज करते हैं, तो टेकन हो गई थर्ड फॉर्म, ठीक है। इसके बाद में लगाएंगे बाय, फिर क्या है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारा आई, आई का किस में चेंज करेंगे, मी में, और लास्ट में फुल स्टॉप, टी विल बी टेकन बाय मी, ये इसका हो जाएगा पैसिव वॉइस अकॉर्डिंग टू मॉडल्स। अब देखो शेल विल अदर टेंस में भी आता है, और अदर टेंस में यानी कि फ्यूचर, फ्यूचर सिंपल टेंस, अगर हम इसको मॉडल्स नहीं मानते हैं, फ्यूचर सिंपल टेंस, ठीक है। और अदर टेंस में हमने पढ़ा था अगले टेंस की, अगले टेंस की क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब। अगला टेंस कौन सा होता है फ्यूचर सिंपल से, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस,
फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? शेल बी और विल बी। ये देखिए इसमें तो बी आ गया है पहले, अगर हम अदर टेंस को लेके चलते हैं और मॉडल्स के अनुसार भी क्या होगा, बी लग जाएगा इसमें। तो ये था मॉडल्स की पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, नेगेटिव कैसे बनाएंगे। इसी का नेगेटिव का क्या करेंगे, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है उसके जस्ट बाद में नॉट लगा देंगे और बी जोड़ देंगे और बाय मी कर देंगे। नेगेटिव में क्वेश्चन आएगा तो नेगेटिव में हम उत्तर देंगे इसका। नेगेटिव क्वेश्चन आता है एक्टिव वॉइस में तो पैसिव वॉइस भी नेगेटिव में बनेगी। इंट्रोगेटिव आता है तो इंट्रोगेटिव में बनेगी। नेगेटिव से नेगेटिव का फॉर्मूला कैसे बनाते हैं वो मैंने पहले वाले वीडियो में बताया आपको, उसको देख सकते हैं आप। और इंट्रोगेटिव को कैसे बनाएंगे, फॉर्मूला जो सिंपल है उनसे इंट्रोगेटिव का जो फॉर्मूला कैसे बनाएंगे उसको भी हम आराम से पहले वाले वीडियो में मेरे देख सकते हो आप। तो ये तो मैंने बना दिया, देखो आई शेल टेक टी, ये सिंपल था, टी विल बी टेकन बाय मी। इसके बाद में नेगेटिव बनाया, नेगेटिव यानी कि यहां पर देखो आई शेल नॉट टेक टी, ठीक है। इसका ये हो जाएगा टिल टी विल नॉट बी टेकन बाय मी। वी मैंने पहले भी बताया था हेल्पिंग वर्ब दो आती है जुड़ी हुई, साथ ही आता है, जैसे शेल हैव, विल बी, शेल बी, तो दोनों के बीच में आता है हमेशा नोट, साथ में नहीं आएगा। जैसे ऐसे नहीं विल बी नोट, वो गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, तो इन दोनों के बीच में आएगा, तो विशेष ध्यान रखना आपको। और इसी का हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, जैसे ये शेल है, इसी का इंट्रोगेटिव, ये तो नेगेटिव था, ठीक है। ये तो था नेगेटिव, अब इसी का इंट्रोगेटिव बनाते हैं हम। इसी का इंट्रोगेटिव बना लेते हैं प्रश्नवाचक, ठीक है। तो क्या हो जाएगा जैसे शेल आई टेक टी, शेल आई टेक टी, ठीक है। ये हो गया इंट्रोगेटिव इसका। अब इंट्रोगेटिव में देखा आपने विशेष बात क्या थी, जो हेल्पिंग वर्ब थी वो शुरू में आ गई थी, तो हम भी क्या करेंगे, फॉर्मूले में से हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल देंगे। जैसे हमारा ये था विल, उसके बाद में ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट टी, उसके बाद में बी, फिर इसके बाद में टेकन, फिर बाय, फिर मी, और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन लिख देंगे। कुछ नहीं करना है, हेल्पिंग जो हमारा फॉर्मूला है उसमें से हम हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल देंगे और सभी को क्रम से वापस जमा देंगे, लिख देंगे, और उसके अकॉर्डिंग अगर सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होगा आपका, बिल्कुल इजी वे से आपका ठीक हो जाएगा। तो हमने एक सेंटेंस सिंपल से बनाया नेगेटिव, सिंपल से सिंपल पैसिव वॉइस, फिर नेगेटिव से नेगेटिव पैसिव वॉइस, और इंट्रोगेटिव से इंट्रोगेटिव हमने पैसिव वॉइस बना ली है। इसका आंसर हो गया विल टी बी टेकन बाय हिम। टेकन बाय मी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, मॉडल्स का है, मॉडल्स वाला जो आप पैसिव वॉइस बनाना है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका विशेष ध्यान रखना है। फॉर्मूला सेम है तीनों के, बस थोड़ा सा चेंज करना, उसको आप विशेष ध्यान रखना है। पहले वाले वीडियो देखते रहे, और ये वीडियो आपका नया है मॉडल्स वाला। अगर इसमें किसी बात की कोई प्रॉब्लम है, आपको समझ में नहीं आया, कुछ पूछना है, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, गुड नाइट, जय हिंद।